प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों में हमने मुहरों का खोलना को देखा था और हर मुहर के खोलने का कोई ना कोई अर्थ हम लोग गंभीर अर्थ को देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 12 पद से लेकर के 17 पद में हम लोग देखेंगे, जिसमें 6वें मोहर का खोले जाने का वर्णन है और इसके विषय में परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। आज हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। वचन क्या कहता है देखिए, 12वां पद में 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप आया और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? यह वचन बता रहा है कि अब कौन ठहर सकता है। तो मेरे प्रिय, जैसे जैसे हम देख रहे हैं मुहर का खोला जाना को हम लोग देख रहे हैं, वैसे वैसे हम परमेश्वर के प्रकोप या परमेश्वर के क्रोध को, जो कि भयानक तरीके से इस पृथ्वी पर या पृथ्वीवासियों पर होने वाली है, इसको हम लोग देख रहे हैं। मुहरों का खोला जाना को हम लोग देख रहे हैं, घोड़ों का आना देख रहे हैं, एक समय काल को हम लोग देख रहे हैं, जो कि 6वें अध्याय से हम लोग देख रहे हैं। क्रमवार धीरे धीरे करके कैसे पृथ्वी के अंत की ओर हम लोग जा रहे हैं। और इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत पहले ही कह दिया था, अंत के दिनों की चिन्ह क्या होगी, तो उसने 24 अध्याय में कहा था। और जब इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 16 पद से 23 पद में हम लोग देखते हैं कि उस दिन भयानक दिन होगा। जो बहुत सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। मत्ती 24 का हम लोग देखते हैं 16 से लेकर के 23 तक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें हम लोग सबसे मुख्य बात जो है उसको हम लोग 29 पद में देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, 6वीं मोहर जब हम लोग देखते हैं कि खुलते ही क्या बता रहा है, एक बड़ा भूकंप को बता रहा है। 29 पद क्या कहता है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 24 का 29 को देखते हैं और 6वें अध्याय का प्रकाशित वाक्य 12 पद में हम लोग देखते हैं कि मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। तो यहाँ पर हम जैसे ही 6वें मुहर का खोला जाना होता है, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बड़े भूकंप को देख रहे हैं। एक बड़ा भूकंप जो कि पूरी दुनिया को हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। तो मेरे प्रियो, यह भूकंप कैसे होगा जिसमें आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी? तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम कैसे देखेंगे? आमतौर पर जब हम भूकंप को देखते हैं, आमतौर पर जब भूकंप आता है, पृथ्वी की प्लेट जब आपस में टकराती है तब भूकंप होता है। अलग अलग एरिया में हम लोग देखते हैं कि कैसे कहीं पे 6.4 रेक्टियर्स नापा गया, कहीं 7 रेक्टियर नापा गया, अलग अलग एरिया में। तो इसका जो है पूरी दुनिया में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ एरिया में ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तो इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? इसको हम लोग देखेंगे। बहुत साल पहले बहुत संभव है कि जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे और उस समय में जो डायनासोर का समाप्त हुआ या उस पृथ्वी का जब समाप्त हुआ, तो उस समय में बहुत संभव है कि एक उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना हुआ था।
और इस प्रकार जो है उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने के द्वारा जो है ये सारी चीजें उन दिनों में समाप्त हुआ था। तो एक बड़ा भूकंप जो होगा उसको हम लोग देखेंगे कि जो वो पृथ्वी से टकराएगा तो वो पृथ्वी के प्लेट नहीं टकराएंगे, लेकिन एक उल्का पिंड को हम लोग देखते हैं जो कि पृथ्वी से टकराएगा और वो पूरी दुनिया को इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी में प्लेट जो है आपस में जब टकराती है तब भूकंप होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आकाश हिलाई जा रही है, एक बड़ा भूकंप जिसमें सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। सूर्य जो है कंबल के समान काला हो जाएगा, इसको हम लोग 12 पद में देख रहे हैं, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा मेरे प्रियो? ये भूकंप एक बड़े उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने के द्वारा होगा, पृथ्वी से टकराने का द्वारा होगा, या एक बड़ा उल्का पिंड जिसके टकराने से पृथ्वी में जो धमाका होगा वो एक प्रकार का भूकंप होगा, वो एक प्रकार का भूकंप होगा जो पूरी दुनिया में भूकंप को लेकर के आएगा। एक ऐसा भूकंप जो पहले कभी नहीं हुआ, या डायनासोर के समय जो हुआ था, जो डायनासोर के समय में जो पृथ्वी टकराया था उससे भी कहीं बड़ा भयानक उल्का पिंड का यहाँ हम देखते हैं टकराना पृथ्वी से, जिससे एक बड़ी धूल और एक बड़ी आंधी जो है पूरी पृथ्वी पर छा जाएगी, पूरी पृथ्वी पर छा जाएगी। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कहीं पर जब परमाणु बम गिरता है, परमाणु बम जब गिराया जाता है तो कुछ एरिया होता है जहाँ पर पूरा धूल हो जाता है, पूरा पॉल्यूशन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक उल्का पिंड का टकराना पृथ्वी से, वो क्या होगा, पूरी पृथ्वी में पूरा धूल धूल करना, ऐसा धूल कि सूर्य जो है कंबल की तरह, कंबल के समान जो है काला हो जाएगा। यानी उस धूल के कारण जो है सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी पर नहीं आएगी, इस पृथ्वी पर नहीं आएगी। सूर्य का काला होने का मतलब ये है कि सूर्य स्वयं काला नहीं हो जाएगा, किंतु पृथ्वी का जो धूल के कारण जो है पृथ्वी, सूर्य दिखाई नहीं देगा, वो काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, सूर्य की रोशनी हमको दिखाई नहीं देगी। पृथ्वी को लोग जो है सूर्य को सही ढंग से नहीं देख पाएंगे धूल के कारण, पॉल्यूशन के कारण, और वो कंबल के समान काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और चंद्रमा का जो, या फिर चांद का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या करेगा, जिसके द्वारा वो लाल दिखाई देगा। क्या कह रहा है, लहू के समान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई चंद्र ग्रहण नहीं है, कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक भूकंप है, भूकंप हो रहा है जिसके कारण जो है आकाश के तारे पृथ्वी पर गिराए जा रहे हैं। देखिए पद 13 और 14 क्या कहता है, देखिए, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, अपने अपने स्थान से टल गया। तो इसको मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी और आकाश के तारे धरती पर गिर पड़ेंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसा लोग सोचते हैं कि तारे कैसे गिर सकते हैं, तारे का साइज तो इतना बड़ा है, सूर्य से भी कई तारे ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो वे सब पृथ्वी पर कैसे गिरेंगे। या फिर आप मान के चलिए कि सूर्य जो है एक तरबूज है, तो छोटी सी गोली है पृथ्वी, तो वो कैसे गिर सकता है। तो ये सूर्य जो है पृथ्वी पर गिरेंगे, या फिर इसका अर्थ जो है, जैसे ही आकाश के तारे के विषय में जो यहाँ पर गिरने की बातें की जा रही है, तो उन तारों का गिरना, तारे वास्तविक तारे नहीं है, किंतु मेरे प्रियो ये सैटेलाइट के विषय में कहा जा रहा है, सैटेलाइट के विषय में कहा जा रहा है। उन सैटेलाइट को तारे का संज्ञा यहाँ पर दिया गया, क्योंकि जब बाइबल लिखा गया था उस समय में सैटेलाइट शब्द नहीं हुआ करते थे। तो ये उसकी ओर संकेत हमको
दिखाता है, उसकी ओर हमको संकेत देता है। और उन तारों के विषय में कहा गया है। और मेरे प्रिय, हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, जो हजारों की संख्या में पृथ्वी के चारों ओर जो हम लोग देखते हैं कि जो परिक्रमा कर रहे, जो मानव जाति ने पूरे ऊपर में जो लगा करके रखे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, छोटे बड़े एक्टिव डीएक्टिव जितने भी सैटेलाइट है, उनके विषय में यहाँ पर हमको कहा जा रहा है। वही सैटेलाइट के जिसके विषय में, जिसके कारण मैं और आप जो है संबंध बनाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन बनता है हम सबों का इंटरनेट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सैटेलाइट को के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी दी जा रही कि सैटेलाइट से धरती पर जो चक्कर लगा रहे हैं, कुछ जो एक्टिव है और कुछ अनएक्टिव है, और वो सब जो है उल्का पिंड के टकराने से या उल्का पिंड के का पृथ्वी से जब टकराया जाएगा तो संभवतः ये है बहुत 199% ये कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चेंजेस हम देखेंगे चेंजेस हम देखेंगे, देखने को हमको मिलेगा। बहुत बड़ा चेंजेस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तित होगा, उसमें परिवर्तन आएंगे। कैसे आएंगे? चुंबकीय क्षेत्र, यदि हम देखें कि यदि उल्का पिंड जो टकराएगा, पृथ्वी से टकराएगा, तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल में, और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल में बदल जाएगा। जैसे हम कंपास को देखते हैं ना, जो दिशा का ज्ञान करता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर वो कार्य करता है। कंपास हमको बताता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये बदल जाएगा। मेरे प्रियो, ये चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। तो प्रियो, हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जब बदल जाएगा, एक बड़े टकराव के द्वारा, तो जो सैटेलाइट है जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाती है, उनमें भी जो आपस में जो ऑर्बिट है, जो उनका पथ है, वो उसमें गड़बड़ी आ जाएगा। सैटेलाइट एक दूसरे से टकराएंगे, और सैटेलाइट एक दूसरे से टकराने के कारण वे आपस में टकरा करके पृथ्वी पर गिरेंगे। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, इसको हम मामूली ना समझे। और यही तारे जो है, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही है, भूकंप के कारण आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही है, तो हमको इसको मामूली नहीं समझना। तारे अर्थात सैटेलाइट को बता रहा है, जो हजारों की संख्या में है, जो धरती के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनमें गड़बड़ी होगी और वे आपस में टकराएंगे, और हो सके तो इस पृथ्वी में वे गिरेंगे, भरमरा कर गिरेंगे। और ऐसे होगा कि उनमें से सभी सैटेलाइट होंगे, जो एक्टिव है या जो अनएक्टिव है, दोनों गिरेंगे उल्का पिंड के टकराने से। और हम लोग देखते हैं क्या होगा आगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 15 का हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखता है कि आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थल से हट गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। तो तारे का गिरना जो है, तारे का गिरना अर्थात सैटेलाइट का गिरना, और सैटेलाइट का गिरना एक बहुत बड़ी हानि को बताता है, आकाश जैसे ऐसे सरक गया, कैसे सरक गया? पत्र लपेटते हैं उसके समान सरक गया। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव को हम लोग देखते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में जब ये बदलता है तब बहुत कुछ बदल सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र का बदलाव एक भयानक से भी भयानक बदलाव जिसको हम सोच नहीं सकते। हो सकता है कि पृथ्वी अपनी धुरी से ही उलट जाए, और ये भयानक मंजर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक इसको नहीं जानेंगे। जिस वक्त ये उल्का पिंड आने वाला होगा, गिरने वाला होगा, वैज्ञानिक लोग बताएंगे, नासा बताएगा, न्यूज़ बताएगा कि उल्का पिंड जो है पृथ्वी से गिरने वाले, पृथ्वी में टकराने वाले हैं, पृथ्वी से टकराएगा, ये हमको खबर मिलेगा। तो मेरे प्रियो, भविष्य में ये जो है उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, तो भविष्य में इसकी तैयारी भी होगी।
भविष्य में इसकी तैयारी भी की जाएगी। और इसी के विषय में यहाँ 15 पद हम लोग को बता रहा है कि क्या बता रहा है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हरेक दास और हरेक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। चट्टानों में जा छिपे। तो मेरे प्रियो, जब वैज्ञानिक इन बातों को बताएंगे, वैज्ञानिक जब इन बातों की चेतावनी देंगे कि उल्का पिंड टकराने वाले हैं, तो जो बड़े बड़े सामर्थी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अपने अपने लिए बड़े बड़े तहखाने चट्टान में जिसको बैरक कहते हैं उसको बनाएंगे वे लोग। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई देशों में हम लोग देखते हैं कि परमाणु बम से बचने के लिए बैरक बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार की बैरक जो कि धरती के बहुत ही नीचे चट्टानों में बनाया गया है, आज भी बनाया गया है, और वो बहुत नीचे है ताकि धरती के बाहर जो प्रदूषण या रेडिएशन हो रहा है उससे वे लोग बच सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्वी पर के राजा, पृथ्वी पर के प्रधान, पृथ्वी पर के सरदार, पृथ्वी पर के धनवान सामर्थी लोग और हर एक जो उनके दास जो उनके साथ में काम करते वे लोग स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, उनकी चट्टानों में छुपेंगे। ये बड़ा दर्शन देख रहा है यूहन्ना जो है ये दर्शन को देख रहा है। तो हर एक कोई वहां नहीं जा सकेगा, हर एक कोई नहीं जाएंगे। कौन होगा? सिर्फ वहां पर सामर्थी लोग ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ सामर्थी लोग ही वहां जा पाएंगे। और जब वे जाएंगे तो वहां पर बहुत उनको सीमित संसाधन होगा, उनके पास में सीमित संसाधन होगा। और जब सीमित संसाधन होगी, सूर्य की रोशनी उनको वहां पर नहीं होगी, और केवल एक तरह से सोचा जाए तो एक कैद की तरह उन लोग वहां पर रहेंगे। तो वहां पर के लिए लिखा है कि तब वे लोग परमेश्वर की शक्ति को पहचानेंगे। वे लोग घुटने में आएंगे और कहेंगे कि हमें मार डालो, हमें बचा लो, उस मेमने के प्रकोप से बचा लो, परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचा लो। तो मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम लोग चिन्ह देखते हैं अंत के दिनों में, जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड का टकराना हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तब बहुत बड़ा परिवर्तन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए ठहराया है, अपने क्रोध के लिए हमको नहीं ठहराया है। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। क्योंकि हम जो है विश्वासी जो है संभवतः इस पृथ्वी पर उन दिनों में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा रैप्चर हो चुका होगा, हो चुका होगा। और यदि होंगे भी तो जब परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर आएगा तब बहुत ही सीमित संख्या में मसीही विश्वासी बचे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को नहीं बचाएगा? उन दिनों में जो आज के समय जैसे लाखों करोड़ों की जो संख्या है, इस प्रकार की संख्या नहीं होगी प्रियो। यहाँ पर देखिए हमको दूसरा थिस्सलुनीकियों में क्या बताता है, वचन हमको क्या बताता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय तीसरा पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद हमको क्या बताता है वचन। जो किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो तुम क्या करना? किसी रीति से किसी के धोखे में मत आना। तो परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर जब तक नहीं आएगा, धर्म का त्याग ना हो ले, यानी कि 99% जो है लोग परमेश्वर के या मसीह विश्वासी नहीं होंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर दिखाया जा रहा है जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग हो चुका होगा उस समय में ये हमको दिखता है 99% लोग जो है विश्वासी नहीं होंगे। यदि 1% या उससे भी कम लोग इस धरती पर विश्वासी होंगे तो परमेश्वर उनको किसी ना किसी तरीके से उपाय निकालकर उनको बचाएगा।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए ठहराया है, तो किसी ना किसी रीति से परमेश्वर उनको बचाएगा। हर एक मसीह विश्वासी के लिए वो उपाय करने वाला परमेश्वर है कि वो विश्वासी को संकट में या क्रोध से वो अवश्य ही बचाता है। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने देखा कि संसार में जो है संकट में पड़ने से पहले, इस प्रकार की जो परमेश्वर के भयानक प्रकोप से पहले हम देखते हैं कि धर्म का त्याग हो चुका होगा। आज करोड़ों मसीही विश्वासी है, लेकिन 6वें मोहर के खुलते ही मसीही विश्वासी नहीं होंगे। मसीही विश्वासी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 5वीं मोहर को हम लोग देखते हैं। 5वीं मोहर का जब खुला जाना को हम लोग देखे हैं तो उसमें एक बड़े सताव को देखते हैं, परमेश्वर के लोगों को कैसे एक उत्पीड़न को हम लोग देखते हैं, एक मृत्यु को हम लोग देखते हैं, उसके बाद में अकाल को देखते हैं, तलवार को देखते हैं, मरी को देखते हैं, एक सताव को हम लोग देखते हैं। 5वीं मोहर को हम लोग देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 6वीं मोहर के खुलने के तक में जो है मसीही लोगों की संख्या बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो है क्लेशों में, उत्पीड़न के कारण बहुत सारे लोग जो है वध हो चुके होंगे या प्रभु में आ चुके होंगे। और इसी को मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि क्या कहा है? अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 24:12 में हम लोग देखते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, उस वक्त जो है 6वीं मोहर के खुलते ही बहुत कम से कम मसीही विश्वासी होंगे जिन्हें परमेश्वर सुरक्षा देगा। और ये परमेश्वर के क्रोध के समय होगा, परमेश्वर उनको बचाएगा। यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है, यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है तो उनके लिए तो आशा रहेगी, अनंत जीवन, जैसे हमारे लिए आशा है। जैसे पौलुस ने कहा था कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो एक प्रतिफल हमारे लिए है, एक प्रतिफल हमारे लिए है मेरे प्रिय। लेकिन जो लोग बच जाएंगे, दूसरे लोग, वे क्या करेंगे? गिड़गिड़ाएंगे, वे प्रार्थना करेंगे, घुटनों में आएंगे और क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे 15 पद और 16 पद। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान और सरदार और धनवान सामर्थी लोग और हरेक दास और हरेक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह में से सिंहासन पर बैठा है, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हमें उसके प्रकोप से छिपा लो। कैसे कह रहा है? तो आपको यहाँ निष्कर्ष क्या मिल रहा है कि हमने देखा कि अंत के दिनों में जो घटनाएं होने वाली है, जो 6वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं होने वाली है, 4 घोड़ों को हमने देखा, एक समय काल को हम लोग देख रहे हैं, मसीह विश्वासियों का वध को हम लोग देख रहे हैं। और जब इनकी गिनती पूरी हो जाएगी, हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग 11वां पद में देखे हैं कि परमेश्वर के जो सेवक है, दास दासी, जो सच्चे मन से हियाव के साथ में, दृढ़ता के साथ में परमेश्वर के कार्य करेंगे, उनका वध होना जरूरी है। और उनका वध की संख्या जब गिनती पूरी हो जाएगी तब 6वीं मोहर खुली जाएगी। और जैसे ही 6वीं मोहर खुली जाएगी, परमेश्वर का एक भयानक चिन्ह पूरी दुनिया में दिखाई देगा। और इस तरीके से जो है आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रकोप और भयानक दिन के समय में कौन ठहर सकता है। यूहन्ना कह रहा है कि कौन ठहर सकता है। तो हमको तैयार होना है, हमको तैयार होना है कि हम रैप्चर में उठा लिए जाए, अपने जीवन को देखें। तो मेरे प्रियो, यहीं पर हमारा आज 6वां अध्याय समाप्त होता है। हम अगले क्लास में 7वें अध्याय, जो कि बहुत ही गंभीर है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। 1,44,000 लोग कौन है और उसके विषय में वचन हमको क्या सिखाता है। ये वचन बहुत ही गंभीर है, आप अवश्य ही सुने और अपने लोगों के साथ में शेयर करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।